जितने भी मैप्स पास होंगे, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे और प्लस हम इंश्योर करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ बने। जो टीमें मैंने 4 ज़ोन्स आपको बताई हैं, जो ज़ोन्स मैंने कहा कि जी ज़ोनिंग की हुई है, उस ज़ोन के मुताबिक वहाँ पे जो सुपरवाइज़र इंचार्ज होगा वो एक इंजीनियर होगा बाय प्रोफेशन, और उसके साथ जो हमने सब इंजीनियर्स इंस्पेक्टर रखे हैं वो भी इंजीनियर्स है बाय प्रोफेशन। पहले तो डेफिनेटली हमारे पास जितने भी थे जनरल कैडर के थे तो हमने रखे थे। जनरल कैडर के वो हमारे पास रहेंगे लेकिन वो इधर मॉनिटरिंग सेल के अंदर रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे। बाकी छोटी-मोटी अल्टरेशन जो पुराने हो चुके हैं, हम कोशिश करेंगे जो कंप्लीटली इल्लीगल है, नोटिसेस देंगे, हम रिमूव करेंगे इनको, बिकॉज़ लॉ में हमारे पास प्रोविज़न है कि जितने भी इल्लीगल एन्क्रोचमेंट्स हैं उसके ऊपर लॉ बिल्कुल स्ट्रेट है। वो कहता है कि जी इसको अभी रिमूव करना है। अगर डिमोलिशेबल बिल्डिंग कोई है, अगर इल्लीगल बना हुआ है तो उसको रिमूव होना है और उसकी पेमेंट भी मालिक ही करेगा जिसने उसको बनाया हो। तो हम कोशिश करेंगे, देखें मसाइल बहुत हैं, हम कोशिश करेंगे कम से कम मसाइल हों और जितनी बेहतर और इम्प्रूवमेंट कर सकें हम करेंगे। बाकी पार्किंग की रही, जितना मैंने देखा है पार्किंग, जितना भी क्वेटा सिटी मैंने देखा, पार्किंग बहुत सीरियस इशू है। अब तक अगर मुझसे पूछोगे कि सर आपके पास कोई रोड मैप है, तो मैं कहूँगा यार मेरे पास नहीं है। अगर आप कहोगे जी आपके पास पब्लिक वॉशरूम्स का रोड मैप है, मैं कहूँगा हाँ है, क्योंकि उसका मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हल और सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, अगर हम लोगों के साथ डील्स करके, ये हमारा सामने प्लॉट है, इसके ऊपर कोई 3-4 मंजिला जो ना हम पार्किंग एरिया बना सकते हैं। कुछ और एरियाज़ हो गए, इंस्कम रोड के ऊपर हो गए। फिर इसमें कुछ ऐसे है कि पार्क एंड वॉक एरियाज़ हम बना दें, कुछ एरियाज़ के जाए आप दूर पार्क कर दें, 500 मीटर या 600 मीटर आप वॉक करें अपने दफ्तर में जाए। तो जिना रोड का हम देखेंगे कि यार इस पे ट्रैफिक कैसे कम से कम, पार्किंग कैसे कम से कम हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर हाई फीसेस लगाएंगे तो लोग डेफिनेटली अपनी गाड़ी कम टाइम के लिए खड़ी करेंगे। अगर उसने 1 घंटे के लिए अगर 200 रुपये देने और अगर दूसरा घंटा उसने खड़ा होना तो उसने 1000 रुपये देना, तो ही वुड इमीडिएटली जाएगा, अदरवाइज वो सारा दिन चाय पीता रहेगा। तो लोगों के बिहेवियर को भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। हर बंदा अपनी गाड़ी लेकर आता है, हर बंदा अपना बाइक लेकर आता है। जब 20 लाख लोग होंगे और सब ने सुबह के टाइम डाउनटाउन आना है, तो आप डेफिनेटली कितना कंजेस्टेड होगा। तो स्टिल आई डोंट हैव, मुझे मेरे पास अभी तक तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जुह से, आप कलेक्टिव विजडम से इंशाल्लाह हम कोई ना कोई इसका बेहतर हल निकालेंगे। और नहीं हो तो 6-7-8 रोडें तो हम ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो रेडी शेडीज हैं, उनको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करने का हमारे पास प्लान है। इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी हम उसको इंशाल्लाह वो करने के वो करेंगे। कम्युनिटी वॉशरूम्स हो गए हमारे, मतलब वो हमारी जो फैसिलिटेशन सेंटर हो गया छोटा, जिसमें वॉशरूम भी हो, फीमेल्स के लिए भी हो, छोटा मोटा जो है ना मेडिकल सेंटर भी हो, वो तमाम चीज़ हमने प्लान बनाया, वो अकॉर्डिंगली हम इसको प्लान करेंगे। बाकी आपके रेडी शेडी जितने भी होगी वो इंशाल्लाह हम उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। बाकी आपका जो मेन सिटी के सेंटर का जो डस्ट का इशू है, जो कचरे का इशू, उसको हम वो कर देंगे। बाकी हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को जो है वो शऊर दिलवाएं, उनको विजडम दिलवाएं कि जी ये कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट हम साथ करेंगे तो चीज़ें इंप्रूव होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसकी स्ट्रीट लाइट्स की? अच्छा, हमारी जो है ना लंबी चौड़ी जो है ना वो अदायगियों का मसला है। मेट्रोपॉलिटन मैंने कहा कि जी छोटा सा मेट्रोपॉलिटन है और इसकी इश्यूज बहुत सारे हैं। हमारे जो है बिजली के जो है ना बहुत सारे बहुत स्ट्रॉन्ग बर्डन्स हैं वापडा के हमारे ऊपर। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए में हमारे अभी तक जो है ना नादहिंदा हैं वापडा के। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको मोस्टली जो है ना हम सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर दें। अब सोलर की भी इशू ये है कि हम लगा देते हैं तो म्यूनिसिपल कॉम भी हमारे अंदर बहुत सारी फ्लॉज है और खामियां हैं। तो लोग जो है ना रात के अंधेरे में उठ के जो है ना वो सोलर भी हमारे उतार के जो है ना लोगों को बेच देते हैं। और हम में से कोई बंदा ये नहीं करने वाला कि जो खरीदने वाला है वो इसको नहीं कहता कि जी सवाल ही नहीं पैदा कि मैं आपकी ये स्ट्रीट लाइट खरीदूँ। तो चोरी करने वाले को अगर कोई नट भी मिलता है तो वो खंबे का खोल के जो है ना वो जाके बेच देता है और लेने वाला खरीद लेता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे बहुत सारे बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से वो करें कि 2-3 हज़ार हम लाइट्स लेकर आए, जो आपकी मेन स्ट्रीट्स हैं उसको हम सोलराइज कर दें और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए ताकि वो चोरी भी ना हो। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि मोस्टली चीज़ों को सबलेट के जब आप सबलेट करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो लोग उसको ख्याल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, क्योंकि उसका लॉस प्राइवेट पार्टी को होती है। जब आप प्राइवेट पार्टी को लॉस होती है तो लोगों, गवर्नमेंट का तो माल मुफ्त है, तो हर बंदा कहता है बस ठीक है गवर्नमेंट का कोई चीज़ चलेगी तो दे के बाद, मतलब वो ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं देते। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी मोस्टली चीज़ें आउटसोर्स हों, लोग कम्युनिटी हमारे साथ शरीक हो और वो उसको जो है ना संभालने की कोशिश करें। तो दिस इज़ व्हाट आवर प्लान है। 60 फीट तक है, लेकिन सब्जेक्ट जो उसका साइड प्लान है, रोड की विड्थ है, लेंथ है, 27 डिग्री का जो एंगल है। अगर एक जगह के ऊपर जब रोड दोनों साइड जो है ना वो 27 के एंगल से जितना आता है, लेट्स सपोज एक जगह पे 35 फीट पे आएगा, एक जगह 40 फीट पे आएगा। एयरपोर्ट रोड के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, छोटे कंजेस्टेड रोड के ऊपर थोड़ी सी हाइट कम होगी, वो डिपेंड करता है कि उसके साइड के ऊपर उसके ऊपर। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मेरे पास अभी ऑफिसर्स भी आ गए, पोस्टिंग भी मैंने करा दी है, अपनी टीपी भी मैंने बना दी है।